मनिका बत्रा इज कंट्रीज नंबर 1 टीटी प्लेयर. ये हम सब जानते हैं कि शी इज राइट नाउ द नंबर 1 टीटी प्लेयर एंड इज अ 4 medal winners. Manika is also holding the record of being the only Indian women table tennis player to have reached the 3rd round of Olympics. But आज क्या हो रहा है मनिका के साथ? मनिका को आज दिल्ली हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. जानते हैं क्यों? क्योंकि मनिका को एशियन चैंपियनशिप के लिए नहीं भेजा गया है. मनिका बत्रा जो इस वक्त चैंपियन प्लेयर है, इस देश की नंबर 1 टीटी वुमेन टीटी प्लेयर है, जिसने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 मेडल दिलाए देश को, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रोंज. एशियन गेम्स में मेडल्स दिलाए. वो आज एशियन टीटी चैंपियनशिप के लिए नहीं जा रही है. उसका नाम नहीं दिया गया है, उसको भेजा नहीं जा रहा है. नतीजा यह है कि मनिका बत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे करियर को खत्म किया जा रहा है. आई विल बी फिनिश्ड इफ आई एम नॉट प्रोटेक्टेड. So a top tennis player, table tennis player in this country has to knock the door of High Court to save her career. She is saying my career is going to be ruined. मैं बर्बाद हो रही हूं क्योंकि मुझे जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो मुझे बर्बाद करने पे आमादा है. गलती क्या है मनिका की? मनिका ने जो कोच आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनके अंडर में ट्रेनिंग करने से मना कर दिया. वो इसलिए क्योंकि इनके कोच सौम्यदीप रॉय, जिनके अगेंस्ट में कंप्लेन दिया है मनिका ने, वो अपने फेवरेट को ओलंपिक्स में भेजना चाहते थे. मनिका को चाहते थे कि वो मैच हार जाए मार्च में, ताकि मनिका ना जाए और वो जाए जिसको वो भेजना चाहते थे. मनिका जो 4 मेडल विनर हो, जो एशियन गेम्स की मेडल विनर हो, 4 मेडल विनर इन कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स की मेडल विनर हो, जो ओलंपिक्स में जाके अकेले, हम सब ने देखा है, कोई नहीं भूला होगा, जिसको याद नहीं होगा कि मनिका कैसे अकेले लड़ रही थी ओलंपिक्स में. मनिका जिस वक्त अपना 3rd राउंड का मैच खेल रही थी, मनिका के साथ कोई नहीं था, एक भी शख्स नहीं था. मनिका अकेले वो मैच खेल रही थी. मनिका को सपोर्ट करने वाला वहां कोई नहीं था, ना उनका कोच, ना कोई टीम का कोई प्लेयर और ना कोई टीम का स्टाफ. ऐसा क्यों? वो सपोर्टिंग स्टाफ जो गया था टीटी प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए, वो उस दिन क्यों नहीं था? मनिका मैच हार गई, मनिका रो रही थी. बट सवाल यह है कि इन लोगों को ओलंपिक्स में भेजा किस लिए गया था? इसलिए कि वो भारत को मेडल जीतने में मदद करें, भारतीय खिलाड़ियों को जीतने के में मदद करें. लेकिन उन्होंने मदद नहीं किया. मनिका का कहना है कि मनिका ने रिफ्यूज कर दिया था सौम्यदीप रॉय से ट्रेनिंग लेने का. वो इसलिए क्योंकि जो शख्स उसको मैच फिक्स करने के लिए बोल रहा है, जो शख्स उसको अपना मैच हारने के लिए बोल रहा है, जो शख्स चाहता ही नहीं है कि वो ओलंपिक्स में जाए, उसके साथ वो कैसे ट्रेनिंग करे. तो उसने कहा था कि मेरे पर्सनल ट्रेनर को आप भेजिए, लेकिन पर्सनल ट्रेनर नहीं दिया गया. और जब मनिका मैच खेल रही थी 3rd राउंड का, तो वहां एक भी शख्स नहीं गया मनिका को सपोर्ट करने के लिए. मनिका लॉस्ट, बट मनिका डिड नॉट लूज, दिस कंट्री लॉस्ट, बिकॉज शी वॉज अ मेडल प्रोस्पेक्ट. ऑन दैट डे शी कुड नॉट विन, जस्ट बिकॉज there was this system which did not back her. आज मनिका को दिल्ली हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. मनिका ने जो पिटीशन फाइल किया, उसकी हियरिंग कल हुई थी और दोबारा यानी परसों 23 सितंबर को दोबारा हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए वो केस आ रहा है. जज ने क्या कहा है वो भी मैं बताता हूं. मनिका ने सबसे पहले जो हाईकोर्ट को कहा है कि आप मेरे करियर को बचाइए, मेरा करियर तबाह हो रहा है, आई विल बी फिनिश्ड एज अ प्लेयर, प्लीज सेव मी. सो द कोर्ट सेड दैट लेट द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द मोदी गवर्नमेंट, let Modi government come and respond within 2 days by 23rd of September that why is Monica not going for Asian Championship. मनिका एशियन चैंपियनशिप के लिए क्यों नहीं के लिए उनका नाम क्यों नहीं शामिल किया गया, एंड व्हाई शी नॉट गोइंग, क्यों नहीं जा रही है, बताइए 2 दिन के भीतर. 23 तारीख को सरकार को बताना है कि मनिका को क्यों नहीं भेजा जा रहा है, मनिका ने क्या गलती की है. कोर्ट में 2 ही चीज होगी, या तो मनिका का स्टैंड सही होगा या टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्टैंड सही होगा. सवाल यह है कि एक इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर, उसको इस तरह से
क्या दिक्कत झेलना चाहिए? क्या उसको अपने करियर पे क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आना चाहिए? क्या उसको डर लगना चाहिए कि मेरा क्या होगा? कोई टेबल टेनिस क्यों अडॉप्ट करेगा? कोई टीटी प्लेयर क्यों बनेगा अगर इस तरह की चीजें होंगी? तो द हाई कोर्ट सेड दैट शी इज द टॉप रैंकिंग प्लेयर. We need to look into this a bit more seriously. While giving 2 days time to the central government, the judge said this. This is something to be said. There is something to be said. That is Justice Rekha Palli. That Justice Rekha Palli is the judge in Delhi High Court, जिनके सामने एक केस लगा हुआ है. And Justice Rekha Palli said this. There is something to be said. We have a high-ranking player. We have to balance. If there are such serious allegations against the coach, Union of India has to be a little bit proactive on this. Let them come back with instructions. Ultimately, she is the highest ranking player in the country today. एक जज को बोलना पड़ रहा है कि आप कुछ कीजिए, अपनी आंखें खोलिए, अपने कान खोलिए, इसको देखिए, क्योंकि मनिका बत्रा इज द टॉप रैंकिंग प्लेयर. कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है वो. मनिका ने क्या कहा पिटीशन में, आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे किस तरह की चीजें मनिका के साथ हो रही हैं. मनिका ने कहा जो फेडरेशन है, दैट इज टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, is carrying out the selection in an unfair manner and was targeting certain individuals like me, which is not in the interest of the sport in the country. यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जिस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस कर रहा है वो अनफेयर है, वो गलत है, और वो कुछ इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहा है जैसे मैं, और इससे स्पोर्ट्स यानी टेबल टेनिस बर्बाद होगा. Second, by virtue of new rules and regulations dated 4/8/2021, attending of national coaching camp was made mandatory, compulsory, failing which a player would not be eligible for any upcoming international event. यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 8 को 4 अगस्त को एक नया रूल इंप्लीमेंट किया. उस रूल के मुताबिक एक प्लेयर को नेशनल कोचिंग कैंप में जाना जरूरी है. अगर आप नेशनल कोचिंग कैंप अटेंड नहीं करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन इंटरनेशनल इवेंट के लिए नहीं होगा. ये रूल 4 तारीख यानी 4 अगस्त को फ्रेम किए गए थे. ये रूल मनिका को भेजे गए थे. मनिका को 28 ऑफ अगस्त को ये रूल्स मिले. मनिका ने बाय द टाइम शी वुड हैव रिस्पोंडेड, वो लेट हुआ और शी कुड नॉट अटेंड द कैंप. अकॉर्डिंगली रूल्स के मुताबिक क्योंकि आपने कैंप अटेंड नहीं किया, मनिका का नाम ड्रॉप कर दिया. So she said in the petition that since I had not attended the national coaching camp as required under the new rules, my chance for the 25th ITTF Asian Table Tennis Championship 2021 to be held in Doha in September-October, that is starting on 28th of September, आज से 6 दिन बाद, has been scuttled and I am not being sent. यानी इस क्योंकि मैंने कोचिंग कैंप अटेंड नहीं किया और नए रूल के मुताबिक वो करना जरूरी था, तो मेरा नाम 25वें ITTF एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो दोहा में 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है 6 दिन बाद, उसके लिए नहीं भेजा गया. एक और इवेंट आ रहा है नवंबर में, और अगर ये रूल्स नहीं रोके गए, अगर इन रूल्स को नहीं रोका गया तो मुझे वहां भी नहीं भेजा जाएगा. मैं वो भी खेलने से रह जाऊंगी और आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम. कहा यह जा रहा था कि मनिका ने पर्सनल ट्रेनर मांगा था ओलंपिक्स में, क्योंकि सौम्यजीत राय के अंडर में वो नहीं करना चाहती थी ट्रेनिंग, और उनको पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दिया गया इस ग्राउंड पे कि भाई कितने सारे पर्सनल ट्रेनर्स देंगे. लेकिन जो मेडल प्रोस्पेक्ट होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के मुताबिक पर्सनल ट्रेनर दिया जा सकता है. बाकी स्पोर्ट्स में दिया जा रहा है. तो मनिका ने कहा अगर बाकी स्पोर्ट्स में दिया जा सकता है तो फिर मुझे देने में दिक्कत क्या है? आप मुझे क्यों नहीं दे रहे थे? नतीजा ये हुआ कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाई, मैं हार गई. फैक्ट ये है कि बाकी जो जितने भी डिसिप्लिन है उनमें फॉरेन कोचेस दिए जाते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा को भी दिया गया, जैसे विनेश फोगाट को भी दिया गया, बाकी स्पोर्ट्स में भी दिया जाए. जहां भी आपको लगता है कि एक एथलीट में, एक प्लेयर में पोटेंशियल है मेडल जीतने का, तो आप पर्सनल ट्रेनर देते हैं. अगर आप देते हैं तो फिर वो पर्सनल ट्रेनर आपने मनिका बत्रा को क्यों नहीं दिया? क्या रीजन हो सकता है? अगर बाकी स्पोर्ट्स में दिया जा सकता है तो फिर इसमें क्यों नहीं?
मनिका बत्रा को क्यों नहीं? अगर आप बाकियों को दे रहे हैं तो फिर मनिका बत्रा को भी देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिया। क्यों? व्हाई? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी हैड आस्क्ड। नेक्स्ट, मनिका के मुताबिक जो पर्सनल ट्रेनर होता है केवल उसी को पता होता कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेस क्या है, मेरे स्किल्स क्या है, मेरा कौन सा एरिया है जहां मैं इंप्रूव कर सकती हूं, क्योंकि वो मेरे साथ लगातार ट्रेन कर रहा होता है। आप मुझे अचानक एक दूसरे कोच के साथ भेज देते हैं, आप मुझे अचानक एक नेशनल कोचिंग कैंप में भेज देते हैं जहां पर मेरा कोच कोई और हो जाता है, तो नतीजा क्या होता है? आपने दंगल देखी होगी, आप सब लोगों ने दंगल देखी होगी। दंगल एक्टर रेलिवेंट नहीं है, सब्जेक्ट रेलिवेंट है। दंगल इज अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ फोगाट फैमिली। फोगाट फैमिली को लेकर वो फिल्म बनी थी और उसमें उनके जो फादर हैं वो ट्रेन करते थे अपने बेटियों को, अपनी बेटी को, अपने भतीजों को, आज भी कर रहे हैं। तो उनकी बेटी को जब वो नेशनल कोचिंग कैंप में गई, जैसा कि कहा जा रहा है मनिका को भेजने के लिए कि नेशनल कोचिंग कैंप में चले जाओ, वहां पर उनको नया कोच दे दिया गया और उस लड़की को जो नया कोच मिला उसने टेक्निक ही बदल दी। नतीजा क्या हुआ कि वो हार गई। बबीता फोगाट या गीता फोगाट की कहानी है ये। उसके गीता बबीता फोगाट के फादर को पता था कि आखिर उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, क्योंकि वो पर्सनल ट्रेनर था। जब वो अंडर द मेन जो नेशनल कोच है हार जाती है, उसके बाद समझ में आती है बात कि जो पर्सनल ट्रेनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप उनके फादर को बुलाइए, उनका कोच जो है वही बता पाएगा कि इसको करना क्या है, कहां पर। तो जब वो जाते हैं तब वो गोल्ड जीतती है। सेम वे में मनिका का कहना है कि जो पर्सनल कोच होता है उसको पता है मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है। आप मुझे एक नए कोच के पास भेज रहे हैं जिसको मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो मुझे कह रहा है कि मैच हार जाओ। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपना बेस्ट दे दूंगी? वो मुझे एडवाइस ही नहीं कर पा रहा है। ओलंपिक्स जैसे इवेंट में आपके ईगो हैसल्स कुछ भी हो, आप मनिका के मैच के लिए क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? मनिका सेड टेबल टेनिस टीटी इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए बाकी भी जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं उनमें इंडिया आज फॉरेन कोचेस ले रहा है। तो अगर आप बाकी जगह फॉरेन कोचेस ले रहे हैं, गवर्नमेंट इतना खर्चा करने को तैयार है, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को बात समझ में नहीं आई कि मनिका इज अ टैलेंटेड प्लेयर। मनिका को भी वैसे कोच देने की जरूरत है। सौम्यदीप रॉय देने से नहीं चलेगा क्योंकि मनिका इज नॉट कंफर्टेबल विथ हिम, और सौम्यदीप को तो पता ही नहीं है मनिका के बारे में, वो तो किसी और ही को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो फिर फॉरेन कोच भी दिया जा सकता था या कोई और कोच दिया जा सकता था, या मनिका के अपने जो पर्सनल कोच हैं उनको भेजा जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा पैसा दिया है। प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट। जहां पर भी लगता है प्राइम मिनिस्टर खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इंटरवीन करते हैं। मैं चाहूंगा कि ये आवाज प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, किसी तरह मोदी जी सुनिए मोदी जी क्या हाल है। आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हियर्स अ पर्सन ऑफ मनिका बत्रा's कैलिबर, टीटी की टॉप प्लेयर है, आज हाईकोर्ट के चक्कर लगा रही है। ये पॉलिसी है देश की स्पोर्ट्स को लेकर। क्यों? क्योंकि उसको ना अपने पर्सनल ट्रेनर दिया और शो कॉज नोटिस अलग दे दिया। शो कॉज नोटिस क्या दिया है वो भी बता। मनिका बत्रा के मुताबिक जो चीफ कोच है सौम्यदीप रॉय, जो स्क्रीन पर है इस वक्त, he asked her to underperform during a प्री ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट। यानी ओलंपिक्स के लिए जो क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें सौम्यदीप रॉय ने कहा कि तुम ये मैच हार जाओ, तुम अंडर परफॉर्म करो, या तुम मैच फिक्स कर दो, जो भी आप कहना चाहें, और ताकि दूसरा प्लेयर जा सके। तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम छोड़ दो। मनिका ने बोला दिस इज नॉट डन, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। मनिका ने वो टूर्नामेंट जीता और मनिका का सिलेक्शन हो गया। सौम्यदीप रॉय को शायद ये बात हजम नहीं हुई। सौम्यदीप ने मनिका के साथ कोऑपरेशन करना बंद कर दिया, ऐसा ही लग रहा है क्या? सौम्यदीप डिनाई करते हैं। सौम्यदीप का कहना है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मनिका पर्सनल ट्रेनर ले आना चाहती हैं, लेकिन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया डिसाइड करे। ऐसा होता नहीं है। टीटीएफआई में एक कोटरी होती है, हर जगह कोटरी है। वो कहते हैं ना बॉलीवुड को लेकर इतनी बातचीत हम लोग करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? वहां पे गेट कीपर्स हैं, तो यहां पे कौन है?
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मनिका को कोच क्यों नहीं दिया? इसलिए क्योंकि सौम्यदीप रॉय है नेशनल कोच, तो नेशनल कोच की बात नहीं मान के आप दूसरा कोच देंगे। यही तो बॉलीवुड में हो रहा था। बॉलीवुड के अंदर कौन जाएगा कौन आएगा ये तो बॉलीवुड के गेटकीपर्स डिसाइड करेंगे। वो लोग जो डिसाइड करते हैं कि बॉलीवुड में कौन किसका कैरियर बनेगा किसका कैरियर नहीं बनेगा, यहां भी तो वही हो रहा है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में बैठे हुए लोग डिसाइड करेंगे कि मनिका बत्रा आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। सौम्यदीप रॉय कोच है, नेशनल कोच है, वो डिसाइड करेंगे मनिका बत्रा को मैच जीतना चाहिए कि हार जाना चाहिए। ये टैलेंट का सवाल ही नहीं है यहां पर, ना बॉलीवुड में है टैलेंट का सवाल, ना स्पोर्ट्स में है। अगर टैलेंट का सवाल होता तो मनिका क्वालिफाइड अंडर ऑल कैटेगरी, सारे एलिजिबिलिटी को मनिका ने फुलफिल किया है। फिर मनिका को क्यों नहीं एशियन चैंपियनशिप में भेजा गया? क्यों मनिका को पर्सनल ट्रेनर नहीं दिया गया? क्यों सौम्यजीत रॉय ने मनिका बत्रा को कहा कि ये मैच हार जाओ? क्यों कहा? इसलिए क्योंकि मनिका उस कोठरी में नहीं है, मनिका फेवरेट नहीं है। तो जो बॉलीवुड में हो रहा था वही यहां हो रहा है। मनिका नीड्स सपोर्ट, वरना ये कैरियर भी खत्म कर दिया जाएगा। ये बात मुझे समझ में आ रही है कि अगर हम वहां पर चिल्ला रहे थे कि भाई जो बाहर से आ रहे हैं आउटसाइडर उनको सपोर्ट करो, तो यहां के लिए ये आउटसाइडर है। क्यों? क्योंकि ये उस कोठरी का हिस्सा नहीं है जो कोठरी को प्रमोट किया जा रहा है। तो जिनको वो चाहेंगे वही प्रमोट होगा, वही ओलंपिक्स में जाएगा, चाहे जीते या हारे। और अगर मनिका जैसा कोई शख्स डिफाई कर जाए तो आप उसको शो कॉज कर देंगे, और अगर ओलंपिक्स जाएगा तो आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो मैच हार जाएगा। हार मनिका नहीं रही है, हार तो ये कंट्री रहा है। एक मेडल मनिका का नहीं गया है, इस देश का गया है। ये बात शायद समझ में नहीं आ रही है। तो बॉलीवुड में वहां गेटकीपर्स बैठे हैं, स्पोर्ट्स में यहां गेटकीपर्स बैठे हैं। Monica says Soumyadeep Roy is running a private table tennis academy, which is clearly in conflict of interest of the सेटअप। यानी आप अगर नेशनल कोच हैं तो आप पर्सनल कोचिंग कैंप नहीं चला सकते। राहुल द्रविड़ को जब एनसीए का चेयरपर्सन जब चीफ कोच बनाया गया तो राहुल द्रविड़ ने सारी चीजें छोड़ दी। When Rahul Dravid was made the coach, then he left the NCA. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप वो तो एनसीए तो खैर फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या बीसीसीआई का सिलेक्शन था। पर्सनल कोचिंग कोई चला रहा है और अगर आपको नेशनल कोच बनाया जा रहा है तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सौम्यदीप पर्सनल कोचिंग करते हैं, अपनी ट्रेनिंग एकेडमी चलाते हैं और उस ट्रेनिंग एकेडमी में जो ट्रेन कर रहा है उनको प्रमोट करते हैं। मनिका बत्रा उनके अंडर में ट्रेनिंग नहीं करती, इसलिए मनिका बत्रा को प्रमोट नहीं किया जाता। He pressurized me to throw away a match only with a view to help one of his trainees at his private academy to qualify for the Olympics 2020. This incident happened on 17/3/2021 during the Asian Olympic Qualification Tournament 2021 organized by ATTU. So she is alleging that Soumyadeep Roy deliberately asked her to lose that match, or rather asked her to fix the match so that his trainee can go to Olympics and Manika doesn't. Not only did I refuse to comply with such an unethical and illegal and immoral request, but I also immediately communicated this to the TTFI advisor. यानी मनिका ने उनकी बात सुनने से तो मना कर ही दिया, मैच फिक्स करने से मना कर ही दिया, बल्कि जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो एडवाइजर होते हैं उनको भी 18 मार्च 2021 को बाकायदा फॉर्मली इन्फॉर्म भी किया कि सौम्यदीप रॉय ने ऐसा मुझे कहा कि मैच हार जाओ ताकि तुम मत जाओ, अभी तुम तैयार नहीं हो, कोई और जाएगा। At Olympics, she refused to train under Soumyadeep Roy, saying that I should get a personal coach because a man who did not want me to come to Olympics, I don't have faith in him. The TTFI, Table Tennis Federation of India, ने इस बात को मनिका के खिलाफ लिया। उनका मनिका का रिफ्यूजल कि नेशनल कोच के अंडर में वो ट्रेन नहीं करेंगी, टीटीएफआई ने कहा कि ये रूल्स के अगेंस्ट में है एंड शी वाज शो कॉज्ड। और उस शो कॉज को भेजा गया मोनिका को, जिसका मनिका ने जवाब दिया। अभी सवाल और जवाब में मनिका फंसी हुई है, प्रूव करने में लगी हुई है कि मैं सही और सौम्यजीत गलत, या मैं गलत और सौम्यजीत सही। और नतीजा कि एशियन चैंपियनशिप मिस हो रहा है, उसके बाद के टूर्नामेंट का ठिकाना नहीं है।
हाई कोर्ट क्या डिसाइड करेगा वो कोई जानता नहीं है। एक चमकता हुआ सितारा आज इस पूरे चीजों में फंसा हुआ है। सौम्यदीप और TTFI का कहना है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, वी आर बाउंड बाय रूल्स। रूल अगर कहता है कि आपको नेशनल कैंप अटेंड करना है तो आप अटेंड कीजिए। हियर्स माय क्वेश्चंस, व्हाई वाज मनिका शो कॉज्ड एंड नॉट द चीफ कोच? आपने मनिका को शो कॉज दे दिया क्योंकि मनिका ने सौम्यदीप रॉय के अगेंस्ट में ट्रेनिंग करने से मना कर दिया ओलंपिक्स में। चलिए मान लेते हैं, ठीक है। सौम्यदीप रॉय को आपने शो कॉज नोटिस क्यों नहीं भेजा, जबकि सौम्यदीप ओलंपिक्स जैसे इवेंट में मनिका के मैच के लिए नहीं गए? चलिए मनिका ने ट्रेनिंग नहीं लिया मान लिया, लेकिन सौम्यदीप गए क्यों नहीं? ही वाज द चीफ कोच, व्हाई वाज ही नॉट शो कॉज्ड? मनिका ने जो जवाब दिया है उस पर आप उनसे पूछ रहे हैं, आपने उनको शो कॉज किया क्यों नहीं? दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, व्हाई इज द फेडरेशन बैकिंग द कोच एंड नॉट बैकिंग द प्लेयर? ऐसा लग रहा है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया मनिका को बैक नहीं कर रहा है, बैक कर रहा है सौम्यदीप रॉय को। ऐसा क्यों? कैन द फेडरेशन अफोर्ड टू ट्रीट द कंट्रीज नंबर 1 TT प्लेयर लाइक दिस? इस देश में ऐसे ही खिलाड़ी नहीं बनते हैं, बहुत कम खिलाड़ी वहां तक पहुंचते हैं। मनिका पहुंची, कॉमनवेल्थ गेम्स में धमाल मचाया, सब लोग फैन हो गए मनिका के। मनिका को भी इंडोर्समेंट्स मिल रहे थे, आज नहीं मिल रहे। क्यों? यही है हकीकत, यही है। जब तक आपका सितारा ऊपर तो आपको इंडोर्समेंट्स मिलेंगे, एक बार सितारा डाउन पैसे भी गायब। नीरज चोपड़ा की भी यही कहानी है। अभी पैसे आ रहे हैं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अपने को जमीन पर रखिए, जमीन पर रखेंगे तो पैसे भी आएंगे और आपका नाम भी लिया जाएगा। अगर आप जमीन से हटे तो फिर पैसे भी चले जाएंगे और नाम भी चला जाएगा। मनिका के केस में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मनिका हैज द पोटेंशियल, बट उस पोटेंशियल को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इज द फेडरेशन नॉट डेंटिंग हर कॉन्फिडेंस? ये सब करके मनिका के कॉन्फिडेंस को हिलाया तो नहीं जा रहा है। इज द फेडरेशन ट्राइंग टू एंड हर करियर? ये सब करके क्या मनिका का जो डर है कि मेरा करियर खत्म हो रहा है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या सही में वो डर सही है और उसके करियर को खत्म करने की तैयारी तो नहीं है? इज द फेडरेशन नॉट बुलिंग हर? इज द फेडरेशन ट्राइंग टू हश अप चार्जेस ऑफ मैच फिक्सिंग अगेंस्ट द कोच? मैच फिक्सिंग जैसा सीरियस एलिगेशन मनिका ने कोच के अगेंस्ट में लगाया, लेकिन कोच से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है और मैच फिक्सिंग की कोई बात नहीं हो रही है। क्यों? अंडर परफॉर्म करना, मैच हार जाना, मैच फिक्स करना, ये इलीगल है। अगर क्रिकेट में इलीगल है तो यहां भी है। अगर ऐसा किया सौम्यदीप रॉय ने तो उनसे इस बारे में क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आपने इतनी बड़ी सीरियस गलती कैसे कर दी? क्या ये पूरा मामला दबाया जा रहा है? दैट्स द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। Why there is no pressure on the chief coach Soumyadip Roy to explain his absence from the match where she lost in the third round and she was crying because she knew she is all alone? अगर सौम्यदीप रॉय उस मैच के लिए नहीं गए तो कौन उनसे पूछेगा कि आप क्यों नहीं गए? If ego is what it's all about, क्योंकि ऐसा लगता है सारा ईगो का बैटल है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, सौम्यदीप रॉय और मनिका बत्रा को कॉर्नर कर दिया गया है। इनको लगता है कि हमारा ईगो है, वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। अगर ईगो की लड़ाई है ना तो प्लेयर का ईगो ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेडल तो प्लेयर दिलाएगा, कोच नहीं दिलाएगा। कोच को दिलाना होता तो दिला दिया होता। फैक्ट यह है कि मनिका थर्ड राउंड में हार गई। अगर आपको मेडल चाहिए तो वो नीरज चोपड़ा ही दिला सकता है, उसका कोच नहीं। तो मनिका ही दिला सकती है मेडल, मनिका के कोच नहीं। सौम्यदीप रॉय जाके नहीं खेलने वाले हैं, मनिका को खेलना है। तो अगर ईगो की ही बात है तो फिर ईगो तो उसका होना चाहिए। अगर आप किसी प्लेयर के ईगो को एड्रेस नहीं कर सकते, किसी प्लेयर के बिहेवियर को एड्रेस नहीं कर सकते, किसी प्लेयर के टेम्परामेंट को एड्रेस नहीं कर सकते, तो फिर आप फेडरेशन चला नहीं सकते। अगर ऐसा होता ना तो मैराडोना तो कभी फुटबॉल जीनियस बनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैराडोना से ज्यादा वायलेशन तो किसी ने किए ही नहीं, किसी ने नहीं किए। मैराडोना पे एक बार नहीं कई बार एलिगेशंस लगे। मैराडोना को बैन भी किया गया, बट मैराडोना वाज मैराडोना, ही केम बैक। तो अगर मनिका बत्रा जबरदस्त टीटी प्लेयर है तो आप उसको बैक कीजिए, थोड़ा सा ईगो हैंडल कर सकते हैं। तो ईगो तो प्लेयर का ही हैंडल होना चाहिए, ना कि कोच का। यहां उल्टी गंगा बह रही है। प्लेयर गया भाड़ में,
प्लेयर हार रहा है, हारने दो, हमारी सत्ता चलनी चाहिए। यही तो चल रहा है बॉलीवुड में भी, कोई मर रहा है मरने दो, हमारी सत्ता चलनी चाहिए। तो मनिका का कैरियर खराब हो रहा है, होने दो। नीरज चोपड़ा इंडोर्समेंट्स के चक्कर में फंस जाए, दोबारा गोल्ड न जीते, न जीतने दो, हमारी सत्ता चलनी चाहिए। फेडरेशन का जो ये लाल फीताशाही है ना, बोलते हैं ना रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म में इंडिया मारा जाता है। लकीर के फकीर हैं ये लोग, ये नियम बना दिए, इस नियम के हिसाब से चलिए, नहीं तो आपको नहीं भेजेंगे। ये बना दिए, इस नियम से चलिए, नहीं तो नहीं भेजेंगे। अरे भैया, ये भेजने का तरीका ढूंढो ना, नहीं भेजने का तरीका ढूंढते रहते हो पूरे टाइम। ये करोगे तो पनिश कर देंगे, वो करोगे तो पनिश कर देंगे, ये करोगे तो सूली पे चढ़ा देंगे, वो करोगे तो सूली पे चढ़ा देंगे। अरे भाई, प्लेयर को, एक टीटी प्लेयर को टेबल टेनिस भेजने का तरीका, टेबल टेनिस खेलने के लिए भेजने का तरीका ढूंढो ना, कि वो टूर्नामेंट में जाएगी कैसे। आप तो रोकने का तरीका ढूंढ रहे हो, पूरा फोकस ही गड़बड़ है आपका। आप तो मनिका कैसे नहीं जाएगी इस चक्कर में लगे हुए हो, मनिका कैसे जाएगी ये इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। नीरज चोपड़ा के करियर को गाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नीरज चोपड़ा को क्या करना है ये आप डिसाइड कीजिए, कैसे गाइड करना है आगे बढ़ने के लिए, पीछे धकेलने के लिए नहीं। तो मनिका बत्रा कैसे जाएगी एशियन चैंपियनशिप में, इसका तरीका ढूंढिए। रोकने के तो 50 तरीके हैं, हम भी कह सकते हैं तो अरे तुमसे नहीं होगा, तो तुमसे नहीं होगा ये बोलने के लिए रखा है क्या आपको? आपको इसलिए रखा है कि आप बोलिए हाँ तुमसे होगा, आगे कैसे जाना हम देखते हैं। आपने तो रोक दिया, टॉप प्लेयर को रोक दिया जाने से, रोकने के लिए रखा है क्या आपको? इस देश में सब, हर कोई रोकता है, केवल आगे कोई नहीं बढ़ने देता है। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, इनसिक्योरिटी हो जाती है, डर लगने लगता है कहीं ये हमारी सत्ता ना हथिया ले। चाहे आप प्रोफेशन में जाएं, चाहे पॉलिटिक्स में जाएं, चाहे आप फिल्म लाइन में जाएं, चाहे आप स्पोर्ट्स लाइन में जाएं, आगे बढ़ाने वाला एक, पीछे करने वाले 100, रोकने वाले 100, आगे ले जाने वाला एक। भैया 100 चाहिए आगे ले जाने वाले, एक चाहिए पीछे खींचने वाला। यहां उल्टा ही चल रहा है सब कुछ। तो नियम बना दो, नियम में फंसा दो, भेजो मत प्लेयर को, और करियर खत्म तो बोलो प्लेयर बेकार था। सुशांत गया, बोलो सुशांत कमजोर था। कल मनिका नहीं खेल पाएगी, बोलो मनिका में कैलिबर ही नहीं था, बोल दो, यही बचा हुआ है। भैया जो आपको सूट नहीं करता है ना, आप बोलो ये बेकार है। हेल्प करना सीखो। आज जज को बोलना पड़ा है, शी इज द टॉप रैंक प्लेयर, प्लीज डू समथिंग अर्जेंटली। गवर्नमेंट को समझ में नहीं आई, इससे पहले भी हुआ था, मैंने बाकायदा ट्वीट किया था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश में स्पोर्ट्स समझा ही नहीं जाता है, किसी के कान में जू नहीं रही है। हाईकोर्ट को बोलना पड़ा है, भैया आंखें खोलिए और देखिए क्या हो रहा है। अभी भी देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं है। कैन अ बायस्ड कोच गिव ट्रेनिंग टू अ प्लेयर? जो कोच खुद बायस्ड हो, वो किसी को क्या ट्रेन करेगा? आप बोल रहे हैं कि नेशनल कोचिंग कैंप में जाओ। नेशनल कोचिंग कैंप में कैंप कौन करेगा? कोचिंग कौन करेगा? नेशनल कोच या और कोई कोच। जिस मनिका बत्रा ने जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन किया है, आप वापस बोल रहे हो उसी के अंडर में जाके कोचिंग करो। वाह भाई वाह। आप नेशनल कोचिंग कैंप लगा रहे हो, बोल रहे हो कि नेशनल कोचिंग कैंप नहीं जाओगे तो हम नहीं भेजेंगे। तुम नहीं गए, हमने तुमको नहीं भेजा। लेकिन नेशनल कोचिंग कैंप में ट्रेन कौन करेगा? नेशनल कोच। और कौन है नेशनल कोच? जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन है। तो फिर कोई प्लेयर करे तो करे क्या? जाए तो वो नेशनल कोच उसकी गेम को खराब कर देगा और फिर दूसरों को भेजेगा, और नहीं जाए तो बिठा दिया जाएगा, जैसे मनिका को बिठा दिया गया। तो इधर गए तो कुआं, उधर गए तो खाई। नेशनल कैंप गए तो आपका गेम खराब, नहीं गए तो आप बर्बाद। तो आइदर वेज आपका करियर तो बर्बाद किया जा रहा है। A top class player requires a top class trainer, and unfortunately Soumyadeep Roy is not a top class trainer. I'm sorry. अगर Soumyadeep Roy टॉप क्लास ट्रेनर होते तो इंडिया टीटी में मेडल जीत रहा होता। He is not the top class trainer. Manika or any other player
requires better trainer. So please provide better trainers. And a person against whom there are allegations, he cannot even be there at the camp. और अगर सौम्यदीप रॉय कैंप में नहीं, अगर नेशनल कोच कैंप में नहीं, तो फिर कौन? जूनियर कोचेस मनिका को ट्रेन करेंगे, तो मिलेगा क्या? इफ यू वांट टू कीप द टेबल टेनिस स्टैंडर्ड्स एवरेज, तो फिर आप इसी पॉलिसी के साथ चलिए कि रूल बनाइए, रूल के रेड टेपिज्म में फंसे रहिए, लाल फीताशाही करते रहिए, लोगों को बताते रहिए ये नियम है, और प्लेयर्स के करियर को खत्म करते रहिए. If you want to move ahead, then change the rules of the games. Because गेम का रूल बदल गया है, आप भी अपने को बदलिए, प्लेयर्स को सपोर्ट कीजिए, डोंट लेट देम सफर. द सपोर्टिंग स्टाफ, अगर कोच सपोर्टिंग स्टाफ नहीं था उस मैच में, ओलंपिक्स में, तो उस सपोर्टिंग स्टाफ से सवाल पूछिए और उनको कटघरे में खड़ा कीजिए, मनिका बत्रा को नहीं. आज मनिका बत्रा कटघरे में खड़ी है और वो सपोर्टिंग स्टाफ आराम कर रहे हैं, वो कोच आराम कर रहा है. ये कहीं का नियम नहीं है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को अगर इस मैटर को क्लैरिफाई करना था, अगर सवाल जवाब करना था मनिका से, तो आपने वक्त रहते क्यों नहीं किया? इतना टाइम क्यों लगाया? इतना टाइम लगा दिया कि जब तक आपका वो नया रूल मनिका के पास पहुंचा, नेशनल कैंप का टाइम खत्म हो गया और मनिका जब तक जवाब देती, आपका जवाब आता, ये इशू सेटल होता, उसके हाथ से ये टूर्नामेंट चला गया. आपने टाइम रहते क्यों नहीं ये प्रोसेस अडॉप्ट किया, या फिर जानबूझ के इस प्रोसेस को डिले किया गया ताकि मनिका नहीं जाए? बात मनिका की नहीं है और बात नीरज चोपड़ा की भी नहीं है. बात तो सिर्फ एक सेटअप की है, एक सेटअप और एक स्पोर्टिंग कल्चर इस देश में जो चल रहा है उसकी है. अगर आप इस तरह से स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन को ट्रीट करेंगे, तो ये देश स्पोर्ट्स के मैप पर कहां जाएगा, ये आप सोच सकते हैं. एक नीरज चोपड़ा काफी नहीं है, ये हम सब जानते हैं. हमें और मेडल्स, और मेडल जीतने के लिए आपको और प्लेयर्स चाहिए, और एथलीट्स चाहिए, और परफॉर्मेंस चाहिए. इस देश को आगे बढ़ने के लिए नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी चाहिए, मनिका बत्रा जैसे खिलाड़ी चाहिए. अगर नियम इनको रोक रहे हैं ना, तो नियम को बदलिए. ऐसे नियम मत बनाइए जो इन लोगों को रोके, आगे बढ़ाइए. ये रेड टेपिज्म मत कीजिए. ये मत बताइए कि हम हैं यहाँ के सिकंदर, हम तय करेंगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा. वक्त चला गया है. अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो पब्लिक को समझ में आ रही है बात. मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मनिका के बारे में बात कीजिए. मनिका की पोजीशन आज एग्जैक्टली वही है जो हम लोग बॉलीवुड में लेकर उन आउटसाइडर्स की बात करते हैं जिनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है. मनिका बत्रा इज अ टैलेंटेड प्लेयर, कंट्रीज टॉप TT प्लेयर, वुमेन प्लेयर, और आज मनिका को झेलना पड़ रहा है. इसलिए क्योंकि कोई ना कोई ऐसा सोच रहा है कि जो हम कर रहे हैं सब सही है. मनिका नीड्स सपोर्ट. शी नीड्स सपोर्ट. Fight Manika fight. #fight Manika fight is what is needs to be trended. Because मनिका के फेवर में अगर आप ट्रेंड नहीं करेंगे इस हैशटैग को, मनिका को सपोर्ट नहीं करेंगे, नीरज चोपड़ा को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर भारत एक गोल्ड पे ही रह जाएगा. ये नीरज चोपड़ा को इस पूरे कमर्शियलाइजेशन में जो फंसाया जा रहा है ना, जो मुझे डर लग रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी आप लोगों पर भी है. आप लोगों को भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा. मैं बार बार कह रहा हूं, कहानी नीरज चोपड़ा और मनिका बत्रा की नहीं है. ये कहानी इस देश में स्पोर्ट्स के आगे बढ़ने की है. अगर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ना है, इस तरह की चीजें बदलनी पड़ेंगी, इस तरह के नियम बदलने पड़ेंगे जो मनिका जैसे प्लेयर को रोकते हैं. आप नियम का हवाला देकर मनिका को रोक नहीं सकते. दैट्स नॉट फेयर. दैट्स नॉट फेयर एट ऑल. मनिका इज टू टैलेंटेड टू बी स्टॉप्ड एंड शी इज बीइंग इंटरप्टेड. सो दैट इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी हेल्ड जस्टिफाइड अंडर एनी सिचुएशन. सो प्लीज बैक मनिका अप. प्लीज raise when you see something wrong or anything that can stop a player or athlete like Neeraj Chopra or anybody else. जहां भी आपको लगता है कि कहीं कुछ रेड फ्लैग रेज करने की जरूरत है ना, तो रेड फ्लैग रेज कीजिए. सुनिए मोदी जी, लिखिए, हैशटैग कीजिए और भेजिए और बोलिए
please support Manika Batra, because right now she certainly requires your support. Neeraj Chopra, I'm sure he's more intelligent and very level headed, वो हैंडल कर लेगा सिचुएशन को, बट फिर भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, आप जब उस ग्रूव में आ जाते हैं तो कई बार पता नहीं चलता है, तो ये बात बराबर बताना जरूरी है कि यू नीड टू बी ग्राउंडेड, बट मनिका को इस वक्त उसके करियर को बचाना जरूरी है. सो फॉर मी आई थिंक द मनिका स्टोरी इज मच मोर इंपॉर्टेंट. यू ऑल नीड टू कम एंड बैक हर. लिसन टू दिस, क्योंकि मोदी जी को कान पे अभी तक बात पहुंची नहीं है. अब हाईकोर्ट के जज ने बोला है, शायद बेचारे एक मोदी जी की ही सब जान के पीछे पड़े रहते हैं. नहीं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो मोदी जी की जान के पीछे पड़ेंगे. अल्टीमेटली उन्होंने ही सबको बुलाया और हमें भरोसा भी उन्हीं पर है. तो मेरा पॉइंट है कि मनिका जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स के साथ अगर ये हो रहा है तो फिर ये किसी के साथ भी हो सकता है. एंड प्राइम मिनिस्टर हैज टू सेट एन एग्जांपल दैट इफ शी इज सफरिंग आई विल पर्सनली इंश्योर दैट दिस डजंट हैपन. एज सिंपल एज दैट. सो एक के बारे में बोलेंगे ना, अपने आप सारे के पास सिग्नल चला जाएगा कि बॉस ये नहीं चलेगा. तो अगर पीएम ने एक बार बुला के पूछ लिया कि मनिका को कोर्ट जाना क्यों पड़ा, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन कि मनिका को कोर्ट जाना क्यों पड़ा. एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है कि मनिका को कोर्ट तक जाना क्यों पड़ा है. yes. आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि पता करो कि मनिका को कोर्ट जाना क्यों पड़ा. But where is our sports minister? What for he is? Where he is sleeping now? I don't have. I'm being very specific. I'm saying Prime Minister is the one जिनसे वही फोन कर रहे हैं ना सबको जीतने और हारने पे. स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो नहीं कर रहे हैं. करेक्ट. तो आप सिर्फ जीतने हारने पे फोन कर रहे हैं. तो हियर इज अ गर्ल जो टैलेंटेड है, वो कोर्ट में है. मैं पूछ रहा हूं, आपने जीतने हारने पे फोन किया था ना, अब इसको फोन कीजिए और पूछिए कि तुम कोर्ट क्यों गए बेटा, बताओ हमको. मनिका आप कोर्ट क्यों गए, आपको कोर्ट क्यों जाना पड़ा, ये पता कीजिए कि मनिका को कोर्ट क्यों जाना पड़ा है. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि मनिका बत्रा इज इन हाई कोर्ट टुडे. व्हाई हैज शी गॉन टू द हाई कोर्ट, प्लीज फाइंड आउट. और अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो करेक्ट इट. डोंट टेल अस कि द रूल इज दिस एंड रूल इज दैट. रूल होना चाहिए बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पीछे खींचने के लिए नहीं. बिल्कुल. टाइम हैज कम दैट मिस्टर मोदी विल आल्सो हैव टू सेट एन एग्जांपल. अगर कुछ गलत होगा तब भी मैं उतने ही सीरियसली देखूंगा, जब कोई जीतेगा हारेगा तब देखता हूं. तो यहां मनिका के साथ गलत हो रहा है. तो प्लीज गो एंड चेक कि कोर्ट गई क्यों मनिका.